हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटर एंड कोच यूपीएससी फैकल्टी कुमार संयम। मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज और कॉल करते हैं, पूछते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, पूछते हैं सर लाइब्रेरी में पढ़ना सही है या गलत है। तो वीडियो में अगर आ गए हैं तो पूरी वीडियो को देखना। लाइब्रेरी में पढ़ना कितना प्रॉफिटेबल है ये आपको पता चलेगा, या फिर इसके क्या नुकसान है ये भी पता चलेगा। तो यहां पर आप देख रहे हो बिल्कुल सही, सही या गलत। तो देखो, पॉइंट टू पॉइंट आपके भी कुछ विचार होंगे, लेकिन आप फाइनली इस डिसीजन पे पहुंचेंगे कि अगर आप एक लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या चीज मिस करते हो, क्या चीज गेन करते हो। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके सही और गलत के पैमाने पे, तो पहले हम बात करेंगे सही क्या है। यानी कि अगर लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं तो इसमें पॉजिटिव चीजें क्या हैं, पहले उसको हम लोग देखेंगे। देखो, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे, या फिर मान लो कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो वो चाहता है कि उसे सफलता जल्दी मिले। सफलता जल्दी मिले इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। तो सबसे नंबर वन जो पहला चीज है वो है माइंडसेट। आप जब लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो तो आपका जो माइंड है वो पहले से ये चीजों को समझ लेता है, पहले से इन चीजों को दिमाग में बैठा लेता है कि अभी लाइब्रेरी में जा रहा हूं और मुझे पढ़ना है। इसका एक सबसे अच्छा आपको उदाहरण मैं बताऊं कि अगर आप जाते हैं लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि आपका सब्जेक्ट क्लियर होता है कि आज अगर आप जा रहे हो तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कितना देर पढ़ोगे, कौन सी टॉपिक पढ़ोगे। ठीक है। तो इस संदर्भ में या फिर कुछ होमवर्क ही आपको बनाना है। ठीक है। आजकल तो लाइब्रेरी भी दो तरीके का हो गया है। जैसे एक होता है जो क्लोज्ड लाइब्रेरी होता है, जिसमें आपको एक सेक्शन मिल जाता है। हमें आप सभी बताएंगे कि आप सभी लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मान लो अब तो क्लोज्ड जो है जिसमें एक सेक्शन मिल जाता है और आप उसमें बैठ के आराम से पढ़ते हो। दूसरा होता है ओपन लाइब्रेरी। सरकारी लाइब्रेरी जितना भी आप देखोगे, जिस भी स्टेट से हो आप, तो देखेंगे आपकी एक लंबा टेबल लगा हुआ है, उसमें 100 बच्चे बैठे हुए हैं, चेयर लगा हुआ है, उसमें बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी का सबसे अच्छा जो पॉइंट है माइंडसेट। पहले से आपको पता होता है कि मुझे ये चीजें आज पढ़ना है, ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है। 11-12 के जितने भी बच्चे हैं, स्कूल उनका मान लीजिए कंप्लीट हो गया है, अब वो 11th कर रहे हैं या 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में है, जो भी बच्चे हैं, तो उनके लिए लाइब्रेरी का ऑप्शन बहुत बढ़िया है। अगर वे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लाइब्रेरी का जो माइंडसेट है ये वो बना सकते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, बुक्स। लाइब्रेरी में आप जाते हो तो सबसे अच्छा फायदा ये होता है, मान लो तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है, मान लो आपके पास कोई किताब नहीं है, तो आप उस किताब को, बुक को वहां से आप ले सकते हो। बहुत जगह फ्री होता है, बहुत सारे लाइब्रेरी में रेंटल होता है। ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया जो भी चार्ज है वो लगता है। तो बुक्स आपको अवेलेबल हो जाता है वहां पे, कम प्राइस में आप चीजों को पढ़ सकते हैं। अपनी जो किताबें हैं आपकी पुरानी पड़ी हुई, अगर आप चाहें तो लाइब्रेरी में जाके जमा भी कर सकते हैं। तो दूसरा एक ये सही बिंदु है कि आपको वहां पे फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल हो जाता है। इस वीडियो में जितने भी मेरे ऑडियंस हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक सही प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। अभी बिल्कुल 10 रुपया में यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस का बैच हम चला रहे हैं, जिसमें कुछ गूढ़ बातें यानी कि जो बेसिक बातें हैं आपको बताई जा रही है। तो आप, हमारा एप्लीकेशन है विद्याश्री लर्निंग ऐप, इसे डाउनलोड करें। आपको फील होगा कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। मेंस का डेली प्रैक्टिस मैं करवाता हूं, एक क्वेश्चन का, फिर उसके बाद एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस मैं करवाता हूं। एप्लीकेशन में ये वीडियो फ्री पड़ा हुआ है, आप इसे देखकर अच्छे से, जो खास करके गांव के बच्चे हैं, शहरों में गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यहां मेरा नंबर दिया गया है, 2 नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो, सही जानकारी आपको मिलेगी। 777-999-222-1। प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, आप उसे डाउनलोड करें। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे गांव में रहते हैं, शहर जाते हैं,
लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, एक कीप डिस्टेंस वाली जो स्थिति है वो कायम होती है। मान लो आप किसी रूम में रह रहे हो, रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अब आसपास के रूम के 2-4 मित्र बन जाएंगे, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप चाहते हैं सफलता जीवन में जल्दी मिले तो लाइब्रेरी का ऑप्शन बहुत बढ़िया है। लाइब्रेरी में बैठ कर जरूर आप सभी पढ़िए। कीप डिस्टेंस होता है यानी कि लोगों से आपकी दूरी बनती है, सफलता का दर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको दिन का 12 घंटा मिला है, 8 घंटा अगर लाइब्रेरी में बिता रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको जितना समय मिला है उतना सबको मिला है। जो बच्चे शांति से बैठ के पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में चीजें ज्यादा जा रही हैं। अब आप समझो कि अगर आपके 2 मित्र हैं या 1 मित्र है तो आपका 1 घंटा या 2 घंटा तो जरूर बर्बाद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मित्र मत बनाओ, लेकिन अभी जिस करियर के फेज में हो, जिस एज में हो, यहां पे चीजों को सीरियस नहीं लोगे तो टाइम जब एक बार हाथ से निकल जाएगा तो वो सीरियसनेस भी नहीं आएगी और आपको लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। तो हर चीज एक समय पे अच्छा लगता है। तो वहां पे एक आपको तीसरा फायदा ये देखने को मिलेगा। मैं नुकसान के बारे में भी बात करूंगा कि यूपीएससी के बच्चे या पीसीएस के बच्चे या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के बच्चे कैसे उनको लॉस होता है जब वो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं पढ़ाई करने के लिए। एक चीज है कि लाइब्रेरी में देखते हैं आप लिखा हो रहता है कीप साइलेंस, ये भी एक फायदा है। वहां जब आप जाते हैं तो होता यह है कि आप पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल शांति का माहौल रहता है जो कि घर में नहीं रहेगा, या हॉस्टल में जहां भी आप रहते हैं, लॉज में रहते हैं, वहां पे ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि वहां पे बहुत शांत माहौल रहता है, पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं। ये जो कुछ मूलभूत बातें मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किया, चाहता तो मैं 1 घंटा का वीडियो बना दूं कि भाई इसमें बोलते रह जाना है, इससे आपका दिमाग में बहुत कुछ घुसेगा नहीं। जो मूल बातें हैं 4-5 वो आपके सामने मैंने कर दिया, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए अगर आप चाहते हैं, गांव में रहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म को एक बार यूज करके देखें, आपको ये अच्छा लगेगा। जो इसके नेगेटिव अप्रोच है यानी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने का जो एक नेगेटिव पॉइंट है उसको भी आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसमें होता है कि आप जब लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या क्या चीज कमी नजर आता है। मान लीजिए कि आप दैनिक क्रिया में 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपने पढ़ने बैठा, अब आपकी दिमाग पढ़ाई में ना चलकर कहीं और के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये रेगुलर चलते रहता है, इस पे कंट्रोल करने की जरूरत होती है। लाइब्रेरी में जैसे ही शांत माहौल मिला आपको तो आपका दिमाग और तेजी से इधर उधर भागने लगता है, तो ये चीजें वहां पे कंप्लीटली देखने को मिलती है, फील होती है। दूसरा, हर एक आधा घंटा में आपको लगेगा कि थोड़ा उठ के बाहर निकल जाते, थोड़ा बाहर का माहौल देख लेते। ये लाइब्रेरी के बच्चों के साथ मैंने देखा है। खाने पीने का शेड्यूल पूरा गड़बड़ा जाता है। लाइब्रेरी आप जाएंगे, मान लो टाइमिंग मैं बताता हूं, 2 बजे आप गए तो 1 बजे आपने खाना खाया, 2 बजे गए लाइब्रेरी में आधा घंटा पढ़ोगे, सो जाओगे। ये एक नेगेटिव ड्रॉबैक्स है। वहां पे नींद भी आने लगता है लाइब्रेरी में, क्योंकि आप एनर्जेटिक नहीं रहते हो। हॉस्टल में रह रहे हो, घर में तो रहते नहीं है। अधिकांश बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वो समझो किसी ना किसी नौकरी की ही तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे नींद आने लगा। अब आप लोग बताएंगे मैं सही बता रहा हूं या गलत। दूसरा, कोई भी नोटिफिकेशन से दूर हो जाता है बच्चा। मेरा मानना है नोटिफिकेशन से दूर होता है ये सही है, लेकिन कोई इमरजेंसी का चीज है, अब आप नेट ऑफ रखे हैं, मोबाइल को फ्लाइट मोड में रखे हैं, घर में कुछ ऐसा चीज हो गया जो आपको पता ही नहीं चला, 2-3-4-5 घंटा के बाद पता चला, ये एक नेगेटिव चीज है। लाइब्रेरी में होता क्या है कि सारे पढ़ने वाले बच्चे पहुंचते हैं, अधिकांश। अब वहां दोस्ती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लाइब्रेरी में कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिल गई जिससे आप पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गए, बार बार ध्यान वहीं जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं खुल के नहीं बोलूंगा, तो एजुकेशनल चैनल है उसका भी सम्मान रखना है, तो आपका ध्यान वहां जा रहा है बार बार। दोस्ती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई एमपी का, कोई बिहार का, कोई कहीं और का। तो वहां होगा क्या कि जो पढ़ने वाले बच्चे नोट शेयर होंगे, बातें होंगी, रात में पूरा चीजें शेयर करोगे आप लोग, ठीक है, दिन में शेयर करोगे, धीरे धीरे आपका पढ़ाई से वहां पे मन उठने भी लगता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप लाइब्रेरी को कैसे यूज कर रहे हो। अगर 4 चीज आपको मैंने इसका पॉजिटिव पॉइंट बताया, उसी पॉजिटिव पॉइंट को अगर लेके चलोगे तब तो लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर आपने वहां दोस्ती बढ़ा लिया, ठीक है, अब मान लो लाइब्रेरी में बैठा हुआ ऑनर से आपने बात करना शुरू कर दिया, ठीक है, लाइब्रेरी में कुछ समस्या आ गई, बिजली का समस्या हो गया, सफाई का समस्या हो गया, पानी का समस्या हो गया, अब लगे आप उसका निराकरण करने, लगे छात्र नेता बनने, तो यहां प्रॉब्लम आएगी। सफलता फिर आपके कदम नहीं चूमेगी, आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ नेगेटिव चीजें हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लाइब्रेरी में पढ़ना आप लोगों के लिए कितना ये कंफर्टेबल है या कितना आप लोगों को बेहतर ये लगता है। अभी इस वाले बैच को आप लोग ट्राई कर सकते हो। जितने भी नए बच्चे हैं, विद्याश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। आप लोगों को यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पे आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 777992216207678274। ये इंक्वायरी नंबर है और ये मेरा व्हाट्सअप पर्सनल नंबर है। कोई भी जानकारी चाहिए आप जानकारी ले सकते हैं। यूपीएससी से रिलेटेड ये मंच है आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।